आवाज आ रही है बच्चे साहब? यस सर। जिस बच्चे का नाम मैं ले रहा हूँ, एक बार वो बच्चे थोड़ा सा बेटा मेरे को हिंट करेंगे कि ये बच्चे हैं कि नहीं है। खुशी यादव है, अर्चना, ध्रुव, यस सर। तुमने अगस्त का फी जमा किया? सर कर दिया। रसीद हो घर में तो बेटा रसीद का फोटो खींच तो भेज। सर कल ही की थी, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। हाँ, रसीद का फोटो मेरे इंडिविजुअल नंबर पर भेज दे। यंसिका, ठीक है। यंसिका, यंसिका, रीतिका, रीतिका सबको है। सर प्रेजेंट हूँ मैं। ये आपका भी अगस्त का फी जमा हुआ आपका? सर वो बात हो गई स्कूल में। दे दिया था, जमा कर दिया? बेटा आपका ड्यू दिखा रहा है ना, 3300 रुपया आपका ड्यू दिखा रहा है। साक्षी है, साक्षी, साक्षी, सर साक्षी शर्मा का माइक नहीं चल रहा। साक्षी शर्मा नहीं, दूसरी वाली साक्षी ठीक है। वो है, देख तो सिद्धांत बोल नहीं रही है। अभिषेक, अभिषेक, अरे अभिषेक तो है, अभिषेक बोलेंगे। आपके यहाँ 2 महीने का सर मीटिंग में नहीं है वो। सर उसने हाँ, ज्वाइन नहीं कर रखी मीटिंग। देखा तो था बेटा, हो रास्ते में है। भाग गया होगा सर। अभिषेक नहीं है, अभिषेक। सर वो उसने ज्वाइन नहीं करी। मौज कर रहा, ज्वाइन हाँ करवाऊं सर। कि वेटिंग में है, ये बता। अभिषेक के बाद ललित, विपुल, यस सर। आपका भी 2 महीने का ड्यू है। यस सर। कब जमा होगा बेटा? करा देंगे 2-3 दिन में। रसीद का फोटो खींच के मेरे को भेज दे। यस सर ठीक है। निर्मल, निर्मल, रितेश, रितेश, गई क्लास से सर। रितेश नहीं है? गई सर क्लास से अभी भी। है तो था तो रितेश का सर प्रेजेंट को देखा था। मानव, मानव नहीं है सर वो भी। वो भी नहीं है। अच्छा।
देखो बेटा आप लोग कहाँ तक काम किया था ये बता दें मुझे। कारण आप लोगों का जो है, आप लोगों के फी पे ही बेटा और बच्चे के फी पे ही, पेरेंट्स के पैसे पे ही स्कूल चलता है। तो थोड़ा सा इस बात पर तो ध्यान रखना पड़ेगा सब बच्चे। अब आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स कहाँ तक किया था? अनुष्का कहाँ तक केमिकल काइनेटिक्स करी थी बेटा? एग्जाम्पल 3.5। अच्छा, ये 4.5 4.6 इन टेक्स्ट करा था आप लोगों ने। 4.7 4.8 एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे है। अच्छा इलेक्ट्रो पर है। इलेक्ट्रो में कहाँ तक कर लिया था बेटा? सर एग्जाम्पल 3.5 तक कर लिया। अच्छा 3.5 याद आ गया। अब हेडिंग डालें सब बच्चे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पहले इंपॉर्टेंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। बेटा लैम्डा एम होता है इसको ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। with concentration बेटा पहला पॉइंट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट lambda m मतलब मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज slowly with dilution and obey the equation lambda m is equal to lambda m naught minus a स्क्वायर रूट सी डालो या सी के ऊपर में हाफ का बात बराबर। सी के ऊपर अगर हाफ डालते हैं तब भी वही मतलब होता है। वेर बेटा अब देखो यहाँ पर lambda m is equal to lambda m naught when c tends to 0 बेटा। कंसंट्रेशन जब 0 होता है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी lambda m becomes lambda m naught बेटा, where lambda m naught is called limiting molar conductivity। ये कांस्टेंट है lambda m naught बेटा लिमिटिंग मोलर। इसका डेफिनेशन लिखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अलग से
It is the molar conductivity when concentration of electrolyte becomes 0. दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं at 0 concentration limiting molar conductivity is called limiting molar conductivity. It is denoted by lambda m naught. मतलब कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही मूवमेंट बेटा इलेक्ट्रोलाइट का तेज हो जाएगा, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ेगी. नंबर्स ऑफ आयन सेम होंगे लेकिन फार अपार्ट हो जाएगा डाइल्यूट करने पर, तो मूवमेंट उसका तेज, इसीलिए डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी बढ़े. और वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक लाइन इसमें लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन. वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड partially in an aqueous solution. Full stop. With dilution, degree of ionization increases. Degree of ionization increases and therefore polar conductivity increases. पेपर में ग्राफ देना पड़ेगा ऐसे, अतः कर्व के द्वारा यहाँ पर रूट सी लिखना, यहाँ पर बेटा लैम्डा एम में एक ग्राफ जाएगा बेटा ऐसे. स्ट्रॉन्ग मान लो KCl है, ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग लिख देंगे. एक ग्राफ जाएगा ऐसे, जब कंसंट्रेशन 0 की ओर बढ़ेगा तो बेटा ये वैल्यू ऊपर की ओर जाएगा. यहाँ पर लिख दें CH3COOH. बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, कई बार पूछा गया है. उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ कोलरास लॉ, AOHL RAUSCH. कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है, पूरा नाम है कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट migration of ions. Kohlraas law of independent migration of ions. अब देखो ध्यान, this law states that the statement, this law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the
sum of the molar conductivity, sum of the individual contribution of cation and anion. For example, lambda m naught NaCl एरो डालेंगे, lambda naught Na plus lambda naught Cl minus. कई इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन भी बनता है, जैसे CaCl2 होगा, यहाँ पर लैम्डा से पहले 2 into हो जाए, 2 into lambda naught Cl minus, AlCl3 है, Al3 plus तो एक ही होगा, 3 lambda naught Cl minus में। ये भी आपको ध्यान में रखना। एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, एप्लीकेशन बेटा पहला, used to calculate limiting molar conductivity। बेटा मैंने लिमिटिंग बोला, वो ध्यान देना। लिमिटिंग का सिंबल बेटा इसके ऊपर नोट या इन्फिनिटी लगता है। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डेल्टा। जब इनफाइनाइट बोलेंगे तो ऊपर जीरो के बदले में ऐसे लिखा जाएगा लैम्डा एम बीटा ऑफ इन्फिनिटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte, such as acetic acid। अब देखो ध्यान, अब मैंने एक छोटी सी एसिटिक एसिड, एनसीईआरटी ने लिखा है, देखो लैम्डा नॉट, यहाँ पर लिखा है HAC। AC का मतलब एसिटेट आयन, CH3COO नेगेटिव। एरो डाला है इन्होंने लिखा है लैम्डा नॉट Na lambda naught Na plus lambda naught AC minus plus lambda naught H positive plus lambda naught Cl negative minus lambda naught Na positive minus lambda naught Cl negative। गौर से देखें, ये देखो, अब मैंने इसी चीज को दूसरे वे में लिखा। देखो बेटा, ये लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव कैंसिल होना, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव कैंसिल होना, बेटा ACH बनना, इसको HAC मैंने लिखा, ये एसिटिक एसिड है, मतलब CH3CO है। थोड़ा ध्यान देना, कारण एक सवाल भी बना। इसी तरह अगर हमने लैम्डा नॉट बेटा और करके लिखा, लैम्डा नॉट CH3COOH, देखो बेटा COO नेगेटिव AC हो गया, H प्लस, यहाँ पर देखो आप, ये AC NaAC का मतलब बेटा लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस, देखो प्लस H प्लस Cl माइनस का मतलब लैम्डा नॉट बेटा और HCl माइनस। देख
Na प्लस Cl माइनस का मतलब लैम्डा नॉट बीटा ऑफ NaCl। ये और ये चीज सेम, आपका ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के बुक में ऐसे भी लिख के लिखा है। दूसरे वर्ड में, इस वर्ड में क्या बने, HAC बीटा लैम्डा नॉट NaAC प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। ऐसे लिख, एनसीईआरटी ने ऐसे ऊपर में, आप ऐसे लिख। अगर बेटा ये भी समझ में आए तो सर ये कहाँ से आए, बेटा एक इक्वेशन फटाक से देखो, CH3CONa है प्लस HCl है, ये बनेगा CH3COOH प्लस NaCl। देखो बेटा, सब में लैम्डा लगा, सब में लैम्डा लगा, सब में बेटा लैम्डा लगा, नॉट बेटा लैम्डा नॉट बेटा, इसको इधर ही छोड़ दे, लैम्डा नॉट दिस प्लस लैम्डा नॉट दिस, इस NaCl को इधर लाएंगे तो माइनस बेटा और लैम्डा नॉट NaCl। देखो यहीं से आए, अमेरिका इंग्लैंड से पैदा ना, तो आप लोग चौंक जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये फॉर्मूला यार, ये दोनों एक ही चीज है, मतलब NaHAC है, CH3COOH लिख दिया, NaAC है, CH3CONa, CH3COO बेटा एसीटेट आया ना, उसी को AC कहते हैं, NaAC लिखा गया। अब used to calculate degree of dissociation, दूसरा used to calculate degree of dissociation beta alpha, alpha is equal to formula होता है lambda m अपॉन बीटा लैम्डा m नॉट। तीसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बेटा, Ka is equal to C alpha square अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C कंसंट्रेशन, जिसको बेटा मोलैरिटी। सब बच्चे अपने बुक में पेज नंबर 82, 3.7, 3.8, 3.9 तीन एग्जाम्पल है, 3.7, 3.8, 3.9। Calculate lambda m naught for CaCl2 and MgSO4. Calculate lambda m naught for CaCl2 and MgSO4। अब वैल्यू मैं बता देता हूं, आप लोग बेटा साथ साथ बनाते जाओ। देखो बेटा, ये एग्जांपल है 3.7 प्रॉब्लम है। इसमें पहले लिखोगे लैम्डा नॉट CaCl2 ऐड पर CaCl एरो जाओ, लैम्डा नॉट Ca2 प्लस बीटा ऑफ 2 लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब यहाँ पर Ca2 प्लस की वैल्यू दे रखा है बीटा 119, टेबल पीछे है उसमें दिया हुआ है 119 प्लस बीटा 2 इंटू Cl, और Cl की वैल्यू है 76.3, 2 इंटू 76.3। ये बनेगा हमारा सॉल्व करने पर 271.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट
सेकेंड पार्ट हो गया MgSO4 lambda m नॉट MgSO4 यहाँ पर बेटा lambda नॉट Mg पर 2 प्लस चार्ज होगा प्लस बेटा lambda नॉट SO4 दोनों एक एक आयन ही है SO4 2 में Mg2 प्लस की वैल्यू है बेटा 106 प्लस SO4 2 नेगेटिव की वैल्यू है 160 यूनिट वही है S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये होगा 266 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बेटा S को साइमन कहते हैं S को मोल इनवर्स कहते हैं S को MHO मूव भी कहते हैं ये मोलर कंडक्टिविटी आइदर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों का यूनिट है दोनों के लिए यूनिट दोनों के अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने अभी फार्मूला सिखाया अब है 3.8 lambda m नॉट दे lambda m नॉट बेटा NaCl है lambda m नॉट HCl है lambda m नॉट बेटा NaACl ये तीनों का दे रखा है NaCl के लिए आपका 126.4 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स HCl के लिए 425.9 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स NaAC सोडियम एसीटेट के लिए 91 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहां से देखें बीटा कहता है कैलकुलेट फाइंड lambda नॉट HAC का आपने जाना lambda नॉट NaAC प्लस lambda नॉट HCl माइनस lambda नॉट NaCl यही फॉर्मूला NaAC ये दे रखा हमारा 91 NaACl सोडियम एसिड 91 प्लस 425.9 माइनस बेटा 126.4 अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बेटा और मेरा बन जाता है लगभग पूरा का पूरा 390.5 S सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मोल इनवर्स। बहुत कई बार आया भाई कुछ भी नहीं HCl के साथ सोडियम एसीटेट की वैल्यू को ऐड कर उसमें से NaCl निकाल देखा था जो इक्वेशन में NaCl राइट साइड में वो रिएक्टेंट प्लस हो जाता है उसमें से प्रोडक्ट वाले को माइनस दो प्रोडक्ट भी बनता है जिसमें एक को X मानना पड़ेगा जो एसिटिक एसिड उसके बाद है उतना ही इम्पोर्टेंट 3.9 क्रॉस अब 3.9 में कंडक्टिविटी दे 3.9 द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00102 ये बेटा मोलरी इसको कंसंट्रेशन 0.00104 m है m और c दोनों से डिनोट एसिटिक एसिड एच ये दे रखा है 4.95 into बेटा 10 की पावर -5 S सेंटीमीटर इनवर्स होता है तथा एक lambda m नॉट CH3COH
इसका वैल्यू दे रखा है 39 0.5 एस सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मोल इनवर्स कैलकुलेट what is this and beta of Ke association। अब देख पहला फॉर्मूला तेरे को पढ़ाए थे, लैम्डा m इज इक्वल टू बीटा ऑफ K इनटू 1000 बाय m। देख A की वैल्यू है 4.95 इनटू 10 की पावर -5 अपॉन m है बेटा 0.001028। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं 2 2 4 2 6 बीटा 4.95 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन बीटा 1028। बीटा 1 चला गया मतलब 49.5 हो गया, +1 बच गया तो डेसिमल आगे बढ़ जाएगा अपॉन अपॉन बीटा 10 बेटा 28 बन जाए। अरे बेटा इंटू 1000 कहाँ पे आया? इंटू 1000 भी तो है, ये 1000 तो हमने खा ही गया, इतने को सॉल्व किया का मतलब ये था इंटू 1000 कर दो, मतलब ये 49500 अपॉन 1028 ये बनेगा 32.76 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 32 नहीं है बेटा 48 48.15। अब आपके सामने में ये लैम्डा m है, अब अल्फा निकाल लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट। लैम्डा m है 48.15 अपॉन बीटा 390.5 0.1233 साइड पे। अब के निकाल दो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी है बेटा 0.001028 इंटू अल्फा बेटा 0.122133 का स्क्वायर अपॉन बेटा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.12 बेटा 33। इसको जब आप सोल्व करेंगे ये बनेगा 1.78 इंटू 10 की पावर बेटा -5 मोल पर लीटर। देखो बच्चे अब देखो बच्चा पेज नंबर 83 पर 3 इन टेक्स्ट है। Why does conductivity of a solution decreases with dilution? शायद ये क्वेश्चन करवा दिया था हमने। Why does conductivity of a solution decreases with dilution? ये है बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 3.7 3.7 It is because number of ions per unit volume that carry the current in a solution decreases with dilution. That is why conductivity
for both strong and weak electrolyte decreases with dilution. Decreases with dilution. यही मोलर कंडक्टिविटी होता तो बढ़ जाए. Conductivity K is equal to 1 by rho. Reciprocal of resistivity. Resistivity is equal to 1 by K. Means resistivity and conductivity both are beta inverse of each other. इसके नीचे है 3.8. Suggest a way to determine the lambda m naught for beta H2. कोई एक इक्वेशन बना के दिखा दे. Suggest a way to determine the beta limiting molar conductivity of water molecule beta. Lambda m naught का मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखें. देखो बेटा NaOH प्लस HCl ये बनेगा NaCl प्लस H2. हर जगह बेटा लैम्डा m नॉट लगा दो. इसके पीछे भी बेटा, इसके पीछे भी, इसके साथ भी. अब ये फाइंड करना, इसका आंसर क्या बने. लैम्डा m नॉट प्यार पर लिखो H2O एरो डाल दो. लैम्डा नॉट NaOH प्लस लैम्डा नॉट HCl. इस बेटा NaCl को इधर लाएंगे माइनस लैम्डा नॉट NaCl. ये भी है. आप बेटा दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो. आप कहोगे सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है. NH4OH प्लस HCl वाला देखो इक्वेशन. NH4Cl प्लस H2. उसके केस में यहाँ पर NH4Cl बन जाएगा माइनस में NaCl नहीं आएगा बेटा. दूसरा एग्जांपल, अगर NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस H2 तो लैम्डा नॉट H2 हो जाएगा लैम्डा नॉट NH4OH प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NH4Cl. देखो suggest a way to determine lambda m naught means limiting molar conductivity means molar conductivity at zero concentration, that is limiting molar conductivity at infinite values. अगर limiting molar conductivity का definition तो one word answer लिखें. The molar conductivity at infinite values is called limiting molar. It is denoted by lambda m naught. Unit same, चाहे molar conductivity हो either beta or conductivity. उसके बाद beta 3.9, the molar conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is beta of 46.1 s centimeter square. Here beta 3.9. अब 3.9 में आपके पास लैम्डा m नॉट दे, लैम्डा m दे, लैम्डा बेटा m मिथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है बेटा HCOH. ये दे रखा 46.1 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी दे, ये भी बेटा 0.025 ml. उसके बाद ये दो आयन का दे रखा है लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव और लैम्डा नॉट HCOO माइनस. दो की वैल्यू दे रहा है. इस दो की वैल्यू है बेटा H प्लस की वैल्यू है 349.6 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. इसकी वैल्यू है HCOO माइनस 54.6 s सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा मोल इनवर्स. देखो लैम्डा हम पता
यहाँ से कोलराज लॉ लगाए। कोलराज लॉ में लेमडा एम नॉट कैसे लेमडा एम नॉट बीटा एक्स सी ओ एक्स इज इक्वल एरो डाल लेमडा नॉट एक्स सी ओ माइनस प्लस बीटा और लेमडा नॉट एक्स प्लस दोनों की वैल्यू को ऐड कर, देखो कितना आ रहा है, ये 349.6 54.6 बीटा 6 दूनी 12 6 6 12 9 4 13 14 5 4 9 1 10 3 1 4 ये बन गया बेटा 404.2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देख लैम्डा एम नॉट मिल गया। तो बेटा के ए मांग रहा है डिसोसिएशन। के ए के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा तो चाहिए, कारण सी अल्फा स्क्वायर, सी दे रखा अल्फा नहीं दिया। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन बीटा लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम 404.2 है बीटा लैम्डा एम नॉट सॉरी ये 46.1 अपॉन 404.2 है। डिवाइड करके देख कोई बच्चे कैलकुलेटर, ये वैल्यू कितना आता है, डिवाइड करके देखेंगे ये कितना आता है, 0.112 आता है। देख तो कितना आ रहा है, 114। मैंने डेसिमल में बेटा 2 डिजिट 3 डिजिट तक ले चलिए बेटा। अरे यहाँ से 1 को उड़ा दे, यहाँ से 2 को उड़ा दे। 46 डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ 404 शायद मेरे हिसाब से 0.114 आए मेरे हिसाब से। आप लोग देखो जरा, कारण मेरे यस पास सर यही आ रहा है, आए यही आ रहा है। 0.114 बेटा, यस सर। इसका कोई यूनिट नहीं बेटा, कारण देखो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स नीचे में बेटा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कट गया पूरा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा यूनिट लेस हो, कोई यूनिट नहीं। अब बेटा अब इस वैल्यू को डाल दो कि ए इज इक्वल टू बेटा, कई बार पूछा हुआ था कि ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा सी है 0.025 अल्फा मिल गया, दिस करो आ जाएगा। इसके बाद आपका सिलेबस कट चुका, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स सेल फैराडेज लॉ ये सब बेटा कितना आराम कर दिया तुम लोगों को इसका पता नहीं चला। कोई बच्चे इतना मौज, इस साल जिसका रिजल्ट नहीं आया बढ़िया बेटा जिंदगी में ना। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज में आ जाए 3.1, अब 3.1 3.2 3.3 3.4 एक एक सवाल जल्दी जल्दी बना के दिखा। पहले वाले में अरेंज करना, दूसरे वाले में भी वही है। दूसरे वाले में सुन ले, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो उतना लेस रिएक्टिव होगा बेटा, उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये चीज ध्यान में रखो बच्चा। देखो निकाल के फटाफट।
हाँ, कहाँ फंस गया? फर्स्ट केस में सब बच्चे सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा पोटेशियम, सबसे कम लेंगे आप लोग एजी लेस देन बीटा HG लेस देन CR लेस देन MG लेस देन। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन का बोल रहा, लेस देन के सबसे ज्यादा रिएक्टिव दूसरे में, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का बेटा, एल्यूमिनियम का इनोट वैल्यू कितना होता? एल्यूमिनियम नहीं, मैग्नीशियम सबसे, तब एल्यूमिनियम, तब बेटा तब जिंक, तब आयरन, सबसे कम कॉपर। थ्री 3.3 आता है डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल। डिपिक्ट गैल्वेनिक सेल। Zn+2 Ag है, 11th में करा था, नहीं याद रहेगा तो क्या करेगा तू? Zn है, इक्वेशन दे रखा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड, Zn/Zn2 पॉजिटिव हो, डबल लाइन बीटा हो, Ag पॉजिटिव/Ag हो। ये एनोड होता है, ये कैथोड। एनोड में जिंक इलेक्ट्रोड है, कैथोड में सिल्वर इलेक्ट्रोड। पहला पार्ट का था व्हिच वन इज नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पर देखोगे जिंक, कैरियर ऑफ करंट सिल्वर टू जिंक, राइट टू लेफ्ट आता, सिल्वर टू जिंक। इंडिविजुअल रिएक्शन, पहला एनोड पे Zn एट एनोड, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड 2 Ag प्लस, बैलेंस करके एक ही बार लिखे, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स बेटा और 2 Ag। ये तीसरा सवाल है। चौथा कैसे करना है आप लोग? चौथा क्या है? सब बच्चे करते हैं। मैं अकेले नहीं फंसू, काम तेरा भी है, देखना कितने एब्सेंट है। सबको तो मैं नानी का दिखा दूंगा प्रैक्टिकल तो होगा ही नहीं, तब तो नंबर लगाने की बात है। कह देना अगल बगल, इर्द गिर्द कह देना। तीन महीने के कई बच्चे बेटा हो, फीस लेके बैठा हुआ है, हम लोगों को धमकियां मिल रही। धमकियां मतलब ये, आप लोगों की भी सैलरी बंद करें, फीस ही नहीं आ रहा। सही मैंने है, स्कूल वाले क्या करें? मैं दवा भी नहीं डाल सकता हूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। अपने क्लास में 12th A में आधे बच्चे बेटा, आधे बच्चे बाकी। अगला सवाल एक दे, मैं हिंट दूंगा, बनाना तेरे को। चौथा का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, और 2Cr है, फोर्थ का फर्स्ट 2Cr बेटा +3Cd2 पॉजिटिव है। ये इक्वेशन बनेगा, ये पहले तेरे को पता है, Cr पर 3 चार्ज,
प्लस बेटा 3CD2 3CD, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, ये एनोड बनेगा, इसका रिडक्शन हो रहा बेटा, ये बेटा कैथोड बने, इसकी वैल्यू E0 वैल्यू माइनस 0.40 वोल्ट, इसका बेटा माइनस 0.74 वोल्ट। इतने चीज आपके पास है। तो पहला पार्ट कह रहा बेटा कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट बेटा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फार्मूला होता है E0 सेल, E0 सेल होता है बेटा E0 कैथोड माइनस बेटा E0 एनोड, ये सबको पता। कैथोड बेटा ये है CD वाला, राइट में कैथोड, लेफ्ट में एनोड। कई बच्चे E0 राइट R लिखता है यहाँ पर प्यार, R पर राइट माइनस E0 L, लेकिन नोट जरूर होना, अगर नोट का सिंबल नहीं दिया तो 0 नंबर। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में E0 लगना ही, ये दोनों को माइनस करेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये हो जाएगा बेटा 0.34। दिव्यांश बेटा n की वैल्यू कितना होगा इसमें, देखो तो अंदाज से तुक्का मार के, पूरे इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे तो n कितना है। सर ऐसे तुक्का नहीं मारा जाएगा सर। अब ये देखो Cr से Cr3 प्लस प्लस बेटा आप 3 इलेक्ट्रॉन करोगे, एनोड कैथोड जब रिएक्शन लिखोगे इसको Cr gives Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और CD2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives CD, ये कैथोड पर होएगा। तो बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन कितना बनना, जिसको कटाना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा दोनों तरफ, 6 होगा। 6 तो N6 होगा, उसी को N करते हैं। बैलेंस करने पर जो इलेक्ट्रॉन बनता है बेटा वही N। अब बेटा अब उसके नीचे कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कैलकुलेट बेटा कैलकुलेट डेल्टा RG0। अब देखो बेटा डेल्टा RG0 मतलब बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा R यहाँ पर स्मॉल r, यहाँ पर G है बेटा नो, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, यानी बेटा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स एनर्जी को फ्री लेकिन 0 लगा हुआ है, स्टैंडर्ड बोलना ही पड़ेगा। बीटा माइनस NF E0 सेल, N है बेटा माइनस 6, F है बेटा 96500, ये कांस्टेंट फैराडे की याद है। E0 सेल बेटा 0.34, इसको जरा कोई बच्चे मल्टीप्लाई करके दे फटाफट, 196860 आ रहा है देखो। आ रहा है। ओ मैंने तो देखा ही नहीं, टाइम बहुत हो गया। चलो बेटा आप कल करेंगे, बच्चे सबको